एडवांस में जो भी शरीर छोड़ता है, एडवांस में रह करके जो भी शरीर छोड़ता है फिर वो जन्म लेता है। और जो बीकेस में जो भी आत्माएं हैं, माना दादी दीदी, जो शरीर छोड़ता है वो उनका जन्म नहीं लेते। आपस में बात नहीं करिए। हाँ जी, बीके में भी शरीर छोड़ते हैं और पीवी केस में भी शरीर छोड़ते हैं। हाँ। तो अंतर क्या है? अभी एडवांस में जो शरीर छोड़ता है, हाँ, वो शरीर के साथ लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये लक्ष्य रखने से हाँ, तो उनको फिर शरीर मिलेगा। अंतमते सुगते। यहाँ तो उनकी बुद्धि में बैठा दिया गया ना। हाँ। क्या बैठाया गया? शरीर के साथ कि सच्ची पढ़ाई कौन सी है? जो पढ़ाई का रिजल्ट इसी शरीर के साथ निकले। हाँ, शरीर के साथ। और शरीर ही छूट गया, फिर प्राप्ति हुई तो क्या फायदा हुआ? वो तो ठीक है। हाँ, फिर भी अभी बीकेस में जो दादी दीदी लोग शरीर छोड़ते हैं, हाँ जी, उनको शरीर नहीं मिलता। उनको शरीर इसलिए नहीं मिलता कि उनको सिखाने वाला जो बाप है ऊंचे ते ऊंचे, हाँ। उसको खुद ही शरीर नहीं मिला, हाँ। तो उनको कहाँ से मिल जाएगा? ठीक है बाबा, फिर भी यहाँ जिसको शरीर मिलता है वो तो भिखारी जन्म लेना पड़ता है। भिखारी जन्म क्यों लेना पड़ता है? भिखारी जन्म लेने के बाद उनको पक्का ब्राह्मण जन्म मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। शरीर हाँ? तो भिखारी मिलता है ना? शरीर विकारी मिलता है। विकारी शरीर से ही पुरुषार्थ होगा या निर्विकारी शरीर से पुरुषार्थ होगा? भिखारी शरीर से ही होगा। विकार से ही पुरुषार्थ होगा। फिर वो- बिना पुरुषार्थ के तो प्राप्ति ही नहीं होगी। प्राप्ति करने के लिए अंतिम जन्म का विकारी शरीर चाहिए। जरूर चाहिए। वो ठीक है बाबा। हाँ, ब्रह्मा हो या कोई भी इंस्पिरेशन पार्टी की आत्माएं हो, हाँ, वो पहले ही ये जो स्थूल शरीर को जीत लेता है क्या? नहीं जीत लेते आओ तो फिर यही जन्म ले लेना निर्विकारी। 36 से पहले ही निर्विकारी जन्म ले लेना शरीर से। जीत कहाँ लेता है? मतलब ये है, जब वो विकारी शरीर नहीं लेते फिर से, तो पुरुषार्थ को उनको हल वो इस शरीर से, हाँ। वो शरीर के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे इस दुनिया में। शरीर के साथ सिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे। हाँ, फिर भी उनको पुरुषार्थ तो सहज हो जाता है ना। जब विकारी शरीर नहीं है तो सूक्ष्म शरीर से दूसरों की आत्मा में, दूसरों की शरीर में प्रवेश होकर के जंगल में मोर नाचा किसने देखा? माना सूक्ष्म शरीर धारण करना श्रेष्ठ हुआ या स्थूल शरीर धारण करना श्रेष्ठ हुआ? सूक्ष्म शरीर धारण करना श्रेष्ठ तो नहीं है। श्रेष्ठ नहीं है ना। उसको मानते हैं मुसलमान और क्रिश्चियन फरिश्तों को मानते हैं। हाँ। वो देवताओं को साकार को नहीं मानते। और हम हिंदू मानते हैं। क्यों मानते हैं? हाँ, यहाँ क्योंकि यही इसी दुनिया में साकार चोला रहते रहते हम सिद्धि को प्राप्त करें। हाँ, ये ऊंची बात है। ऊंची बात है। फिर भी उनको पुरुषार्थ सहज लग जाता है। क्या सहज लग जाता है? उनका जन्म कम हो गया। ऑलराउंड पार्टधारी ही नहीं रहे। ऑलराउंड पार्टधारी नहीं रहे तो पूरा एक्सपीरियंस आत्मा हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। इसलिए उनको बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा बुद्धि अभी भी कैसे है? अच्छा, उनकी आत्मा बच्चा बुद्धि है या सालिम सगीर बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। और हम बच्चे सालिम बुद्धि है। तो कौन से बाप के बच्चा होना चाहिए? है बुद्धिमान बाप के बच्चे भी कैसे होना चाहिए? बुद्धिमान बच्चे होना चाहिए। झंडा ऊंचा अरे हमारा। तो 69 में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा है तो वो पंचतत्वों को नहीं जीता था। नहीं जीता, अभी भी नहीं जीता। 5 तत्वों को जीतने वाली बात ही उनकी बुद्धि में नहीं है कि इस शरीर के रहते रहते हम 5 तत्वों को जीतेंगे, प्रकृति जीत बनेंगे। फिर शुरू की आविर्वाणी वो प्रकृतिपति हैं नहीं कि झूठे ही गीता का भगवान बन के बैठ गए। नहीं, अपनी प्रकृति अपनी शरीर। अरे अपनी हो चाहे पराई हो,
प्रकृति पराई होती है या अपनी होती है? हैं? अरे प्रकृति पराई है या अपनी है? जो हम पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दो। प्रकृति को पराई कहेंगे या अपनी कहेंगे? सबसे पराई है। फिर उसका क्या मोह? उनका तो मोह लगा रह गया, इसलिए सूक्ष्म शरीर का बंधन पड़ गया। और हम तो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि सूक्ष्म शरीर के बंधन से भी परे जावेंगे, एकदम ज्योति बिंदु। जो शुरू की आदित्यवाणियों में हाँ, ये ब्रह्मा ने संपन्न बन गया, संपूर्ण स्टेज प्राप्त कर लिया, ऐसा है ना? क्या ब्रह्मा बाबा बोलने वाला कौन है? ब्रह्मा की आत्मा। तो ब्रह्मा की आत्मा जितना जानती है उतना ही बोलेगी, उससे ऊपर बोलेगी। शिव बाबा की याद में रहते हैं। है? हाँ, शिव बाबा की याद में तो है, लेकिन जो शिव बाबा की याद में है वो उतना ही बोलेगी जितनी उसकी स्टेज है, या उस स्टेज से ऊंचा बोलेगी। मतलब बेसिक नॉलेज स्टेज से बोलेगी। देवताएं जो बोलेंगे वो भाषा और शिव बाबा जो बोलेंगे वो भाषा, दोनों में अंतर होगा या नहीं होगा? है? क्या अंतर होगा? उनका जो धारणा है, हाँ जी, वो सिर्फ धारणा तक सीमित रहेंगे, योग की सिद्धि में नहीं पहुंचते देवताएं इस जीवन में, और वो ज्ञान की सिद्धि पर भी नहीं पहुंचते जब तक प्रवेश न करें बीज रूप आत्माओं में। बीज रूप आत्माओं का आधार लेने के बाद ही उनको सिद्धि मिलेगी, और उतनी ही मिलेगी जिस बीज रूप आत्मा को सिद्धि मिलेगी, उससे जास्ती नहीं मिलेगी। भागीदार हो जाते हैं, पुरुषार्थ में भी भागीदार हैं। जैसे रामकृष्ण की आत्माएं जन्म जन्मांतर की साथी हैं। इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर एक रचयिता का पार्ट बजाती है तो दूसरा रचना का पार्ट बजाती है। बाप और बच्चे कंपनी या दुकान के साझीदार हैं या नहीं है? साझीदार हैं। तो रामकृष्ण आत्माओं को कैसा लगे हुए है, ऐसा हर एक बीज रूप और आधार मुद्दा। बिल्कुल, सब रचयिता और रचना का कनेक्शन है। एक रचयिता है कंट्रोलर, और उनमें दूसरा रचना है कंट्रोल्ड होने वाला। तो क्या बनना अच्छा है? रचयिता बनना अच्छा है। तो जब तक आत्मा 84 जन्मों का पूरा चक्र न लगाए, पूरा जीत भी ले, एक्सपीरियंस नहीं बनेगी तो जीत कहाँ से पाएगी? मोह को भी जीत ले, तब तो प्रकृति जीत। हाँ जी, हाँ जी।